जैसे फूल को बार बार पानी देने से वह खिल जाता है, वैसे ही हमारे मुनिराज और हमारे छुल्लक जी को देखने से हमारा मुंह भी खुशी से खिल जाता है। ऐसे ही मुनिवर और छुल्लक जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे प्राचीन काल से हमारी मूर्तियाँ बाहर आती रहती हैं हमारे भगवान की, तो उनको श्वेतांबर में ऐसे सजा दिया जाता है, तो ये मेरे को गलत लगता है, क्योंकि वो पहले से ही अगर दिगंबर रूप में आ रही हैं, अगर उनको श्वेतांबर में कोई रूप ही नहीं है तो फिर उनको क्यों सजाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा। आज का दौर ये चल रहा है कि जिसकी सत्ता, जिसके पास पैसा, उसकी सारी बातें सही है। बेटा, हम केसरिया जी होके आए हैं, वहाँ भगवान को अंगिया दी जाती है, सोने का वस्त्र पूरा, जैसे भगवान की मूर्ति है ना, इस आकार का गला छोड़ करके पूरा वस्त्र आता है, सीधा सीधा पहना देते हैं। बात सुनना, बहुत सारी जगह हमने देखा कि जहाँ मूर्तियाँ निकली श्वेतांबर, लोग उसको परचेज करके श्वेतांबर बना देते हैं, चाहे अपना सिरपुर हो चाहे मक्सी जी हो। मेरा कहना है ये उनका बेटा व्यक्तिगत राग द्वेष है, और जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे कहना है कि सबका अपना अपना पंथ है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो अपने को किसी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मानने वाले श्वेतांबर भी हैं, जैन दिगंबर जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी मुझे मानते हैं। मैं किसी के धर्म का निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी के धर्म पर हस्तक्षेप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने अभी तक किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। आप भगवान ऋषभ देव से लेकर के आज तक का काल देख लीजिए, भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश पे भारत ने आक्रमण नहीं किया, और आज भी भारत देश किसी पर आक्रमण नहीं करता है। अपने देश की जो सीमा उसको मिली उस पर खुश है। यही बात सभ्यता की, संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की अपन को सीखना चाहिए। अगर आप कहीं खुदाई करते हैं, जिस दर्शन की मूर्ति निकलती है उस दर्शन को दे देना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। और अगर आप उसको रख लेते हो अपना बना करके, कई जगह रंग पोत के रख लेते हैं, बेटा ये गलत है। वो बहुत बड़े पाप बंद को प्राप्त होंगे। भगवान के ऊपर उपसर्ग प्रतिमा जी पर किया गया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप होगा, गलत है। कहीं अपन को ऐसा दृश्य मिले, अपन मन में उसके प्रति, जीव के प्रति अच्छे भाव रखें, राग द्वेष ना करें, ऐसा समझिए। महाराज जी, मेरी एक और जिज्ञासा है। जैसे कोई इंसान 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हो और उसको वो मिल नहीं रही, तो उसको उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात बेटा। कहते हैं ना, ट्राई अंटिल यू सक्सेड। लेकिन मेरा कहना है कि देखना कि कहीं गलत चीज का चयन तो नहीं किया गया। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ा टॉप पे जाने के लिए, आधा रास्ता तय करने के बाद उसने देखा कि अब रास्ता नहीं है, या तो वो कंकड़ीले पथरीले रास्ते पर पत्थर चढ़े जान की बाजी लगा के, क्योंकि वापस नहीं मुड़ना चाहिए। लेकिन मैं उस व्यक्ति की जगह होता तो मैं वापस आता नीचे पहाड़ से, फिर एक नया रास्ता खोजने का प्रयास करता, क्योंकि आधा रास्ता तो ये मिल ही चुका है। इसकी तो अपन फेमिलियर हो चुके हैं ना इस रास्ते से, निशानी छोड़ते हुए आ जाओ, फिर एक नया रास्ता खोजो, हो सकता है कि सफलता मिल जाए। अपना 100% डेडिकेशन देने के बाद भी चीज़ नहीं मिल रही, इसका पुण्य का, इसका मतलब पुण्य कमजोर है। तो पुण्य बढ़ा लें तो चीज़ मिलेगी, या फिर उस चीज़ को अपन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें जिसकी अपन योग्यता रखते हैं। मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया बेटा। बीकॉम का एडमिशन लेने के बाद मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि बीबीए करो। अब मैंने कहा फिर से नया फॉर्म, नया एडमिशन, नई कोचिंग, बोले करो। मैं शांत था, क्योंकि मुझे पता था कि ज़िंदगी जो देती है वो अच्छा देती है। मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया और मैंने टॉप कर लिया। हो सकता बीकॉम में पास भी ना हो पाता। तो ये अपनी भवितव्यता रहती है, ज़िंदगी जो रास्ते दिखाए चले जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो आपकी हॉबी है उस पर काम करना चाहिए। अगर किसी की हॉबी खेलने कूदने की है, पेंटिंग की है, ड्राइंग की है, टीचिंग की है,
बाइक चलाने की है, दौड़ने की है, स्विमिंग की है, पेंटिंग की है, बांसुरी बजाने की है। आपकी हॉबी जो है उसको प्रोफेशन बनाओ, आप सबसे बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, अगर कुछ नहीं आता है तो नेता बन जाओ, सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे चलते हैं।